हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई इस साल के अगर मैं एमबीए एग्जाम्स की बात करूं तो उसमें जो आपका लास्ट मेजर एग्जाम बचा है वो है महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम। देखो भाई, आपका कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट, इन सब के एग्जाम्स हो चुके हैं। मेजर एग्जाम के रिजल्ट, स्कोर कार्ड आउट हो चुके हैं। एंड अब जो बच्चों का क्वेश्चन है वो ये है, सर महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म हमें फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस में इससे टारगेट करूं, क्या मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, या फिर जो कॉलेज में एडमिशन मिल गया है उसमें एडमिशन ले लेना चाहिए। तो सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके साथ ही जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो आपको बता रहा हूं ताकि भाई वो आपका मिस ना हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको सीईटी का फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, अपने माइंड से ये डाउट क्लियर करो कि सर इसको सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा भाई इस एग्जाम को फिल कर सकता है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है, सर इसमें तो कोटा होता है महाराष्ट्र के बच्चों का, डेफिनेटली होता है। जो 85% के आसपास सीट्स होती है वो महाराष्ट्र बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं, और जो अराउंड 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहती है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, बहुत सारे कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हो, जेबीआईएमएस हो गया, सिडनम हो गया, पुंबा हो गया, और भी जितने महाराष्ट्र के कॉलेजेस है उसमें हर कॉलेज में 15% सीट्स अवेलेबल है। एंड आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए किसी भी टॉप कॉलेज में। तो ये बात आप भूल जाओ कि यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे जा सकते हैं, कोई भी बच्चा यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो किन किन स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला, आपको अभी तक कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। भाई आपको अभी तक कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हो, किसी भी अच्छे कॉलेज को कन्वर्ट नहीं कर पाए हो, एंड आपको भाई किसी प्राइवेट कॉलेज में या डोनेशन लेके एडमिशन लेने का सोच रहे हो, उससे बेटर है भाई आप सीईटी के लिए ट्राई करो, उसके लिए एफर्ट करो। आपके पास एग्जाम के लिए टाइम है। आपको जो एग्जाम है वो 24, 25, 26 जून के आसपास है ना। तो एम्पल टाइम आपको बस तैयारी करने का भी, मॉक्स लगाने का भी, एंड अच्छा कॉलेज फेच करने का भी। नंबर टू, अगर आप पर्टिकुलरली मैथ्स में वीक हो, भाई ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ्स का प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है। एंड इस एग्जाम में आपका जो टेस्ट किया जाता है वो लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट किया जाता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरे जितने भी एग्जाम्स खराब हुए हैं वो मैथमेटिक्स की वजह से हुए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स का प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है और यहाँ पे आप एलआर में अच्छा परफॉर्म करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट, किन बच्चों के फॉर्म फिल करना चाहिए। आपको इसी साल एडमिशन लेना है एंड आप चाहते हो एक टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना, एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, तो भाई आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करके थोड़ी मेहनत करो। भाई आप टारगेट कर सकते हो जेबीआईएमएस, सिडनम, पुंबा, काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आप तैयारी करो, मॉक्स लगाओ, तो एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक किया जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको डर लगता है नेगेटिव मार्किंग से, तो आप इस कॉलेज को फिल कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको लगता है सर मेरे जो अभी तक स्कोर नहीं आए वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं आए, तो इस एग्जाम में आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, डिपेंड करता है कि आप अभी एफर्ट करने के लिए तैयार हो। भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं सर इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्जाम निकल नहीं रहा, डीमोटिवेट हो गए हैं। लेकिन आपको ये समझना है, अगर आप एंड तक गिव अप नहीं करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप मॉक्स लगाओगे, फिर से उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करोगे, तो फिर आपको भाई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके एग्जाम्स अभी तक क्रैक नहीं हुए तो आगे भी नहीं होंगे, ये गलत परसेप्शन है, ठीक है। किन लोगों को फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए ये भी समझ लो। अगर आपको ऑलरेडी एक टॉप कॉलेज मिल चुका है, लेट्स से आपको आईएमएस मिल गया, एक्सेलराई मिल गया है, या फिर भाई एमडीए गुड़गांव, एसपी जैन जैसे कॉलेज मिल गए हैं, तो फिर भाई आप इस कॉलेज को अवॉइड कर सकते हो, इस फॉर्म को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उनसे काफी बेटर कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हो। सेकंड, भाई आपको इसी साल एडमिशन लेना और ज्यादा वेट नहीं करना, यू आर डन विद योर स्टडीज। आपने कहा सर मेरी पढ़ाई हो चुकी है, अब और नहीं पढ़ सकता, बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्ट्रेस हो गया है, अब ऑलरेडी मैं एडमिशन ले लेता हूं जैसे कॉलेज में मिला है, एंड आपका जो मोटिवेशन है बिल्कुल खत्म हो गया है। ये पॉइंट हाउएवर एक स्टूडेंट के फेज में होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है सर अब हो ही नहीं सकता, अब मेरे से बुक्स ओपन करने का मन नहीं करता, तो फिर भाई आप रहने दो। आपको जो जो कॉलेजेस मिल रहे हैं उसमें आप देखो बेस्ट कॉलेज कौन सा है। जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है, चाहे एक एवरेज कॉलेज हो, उस कॉलेज के लिए अपने आप को रेडी करो, कोई स्किल डेवलप करो, कोई इंटर्नशिप कर लो, एनजीए कर लो, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको भाई जेबीआईएमएस का ड्रीम है। अगर आपको लगता है सर मुझे जेबीआईएमएस जाना ही जाना है और मैं मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो भाई आप टारगेट करो 99.9 परसेंटाइल एंड जेबीआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो। हर साल बहुत सारे बच्चे लेते हैं, महाराष्ट्र के बच्चे भी लेते हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी भी लेते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र के रेजिडेंट हो, वहां का आपका डोमिसाइल लगता है, तो भाई आपको डेफिनेटली एग्जाम देना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए भाई रिजर्वेशन भी है, यहाँ पे आपके लिए सीट्स भी अवेलेबल हैं, और आपके लिए भाई एडवांटेज भी, आप वहां पे मेहनत कर रहे हो, वहीं के रहने वाले हो, वहीं का डोमिसाइल है, तो एग्जाम क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप भाई एक अच्छे कॉलेज में लेना चाहते हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैथ्स वीक है, एलआर स्ट्रांग है, तो आप इस एग्जाम को भाई फिल कर दो। एग्जाम फिल करने में, एग्जाम देने में कोई हार्म नहीं है।
आपको सिर्फ भाई महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म फिल करना है। एनी हाउ अगर मान लो आप सीमैट की बात करो या फिर आप किसी एग्जाम के थ्रू भी जेबीआईएमएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो सीईटी का फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस वहीं से होता है, वहीं से आपका काउंसलिंग होगा। जब फॉर्म फिल करोगे तो एग्जाम भी दे दो, तो वही वही माइंडसेट को लेते हुए आप इस एग्जाम को फिल कर दो। एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है, तो 20 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है mahacet.org, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर दो। आपकी जो डेट है वो 20 अप्रैल तक वैलिड है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो जो आपका एमबीए एमएमएस का एग्जाम है महाराष्ट्र सीईटी का, उसके एग्जाम की डेट है 24, 25 एंड 26 जून को। तो आपके पास टाइम है, अराउंड 2 मंथ्स है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो भाई फॉर्म फिल करके एफर्ट लगाओ। अभी तक जो भी गैप्स रहे हैं, जो लैग रहे हैं, जिस वजह से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हो, उन सारे गैप्स को फिक्स करो, प्रॉपर्ली मॉक्स लगाओ, पढ़ाई करो, एनालाइज करो, एंड आप भी एक अच्छा स्कोर करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन एंड वर्बल 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो एलआर के आपके टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। क्वांट के जो 50 क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन आपको डीआई के भी मिल जाएंगे, तो क्वांट का प्रपोर्शन बहुत कम रहने वाला है। एंड वर्बल आपके सामने 50 क्वेश्चन। टोटल जो आपके सामने क्वेश्चन है वो कितने हैं, वो 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड आपको जो टाइम मिलेगा वो 150 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास टाइम कितना होगा, 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड बेस्ड एग्जाम है, स्पीड आपको बनानी है। स्पीड दो ही चीजों से बनेगी, कितने स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट है और कितने ज्यादा आपने मॉक्स लगाए हैं, जिससे आपकी स्पीड पूरी की पूरी डिफाइन होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एग्जाम सिलेबस की, तो क्वांट्स में आपको अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं वही करने हैं। डीआई के टॉपिक्स कर लेना, ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स। वर्बल की अगर बात करें तो आरसी एंड नॉन आरसी, जिसमें आपका वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपके सारे के सारे बेसिक एलआर के जो टॉपिक हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज कंप्लीशन, ये सब करने हैं। इसके साथ ही जो आपके थोड़े से एडवांस एलआर होता है, जिसमें आपके पजल्स क्वेश्चन हो जाते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, देन आपका न्यूमेरिक लॉजिक, ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपका विजुअल रीजनिंग होता है, जहां पे आपका मिरर इमेजेस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वाटर इमेजेस हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। अब अगर हम बात करें क्या स्कोर आपको टारगेट करना है, तो 99.99 परसेंटाइल के लिए आउट ऑफ 200, टोटल जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपको 164 मार्क्स पर रैंक 1 आती है। जेबीआईएमएस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो अराउंड 144 मार्क्स पर आप जेबीआईएमएस को भाई एडमिशन ले सकते हो, आप एडमिशन सीख कर सकते हो। अगर हम सिडनम की बात करो तो 133 मार्क्स आपको चाहिए, अराउंड 99.7 परसेंटाइल से ऊपर। उसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एमएमएस करना है या पीजीडीएम करना है, तो रिस्पेक्टिव कट ऑफ मैंने लिख दिया, मोर और लेस इसके आसपास रहता है। बाकी डिपेंड करता है कॉलेज का कट ऑफ डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए अराउंड 123 मार्क्स चाहिए, 95 परसेंटाइल के लिए 103 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, इस स्कोर को लिख लो ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कैसे तैयारी करें, तो भाई डेडिकेटेड सीईटी का कोर्स लॉन्च हो रहा है। जिन बच्चों ने सीमैट की तैयारी की थी, आपके फ्रेंड्स ने की थी, आपको पता है सीमैट के बहुत सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के आए थे जैसे हमने आपको क्रैश कोर्स मॉक्स में कराए थे। तो सिमिलरली हम सीईटी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो अराउंड आपका 2 मंथ्स का एक कोर्स रहेगा, जो आपका वैलिड रहेगा सीईटी एग्जाम तक। इस कोर्स को आप किसी भी डिवाइस में एक्टिवेट कर सकते हो, विंडोज लैपटॉप में या फिर एंड्रॉइड फोन में। एंड इस कोर्स में आपको मिलते हैं 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपका क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट टेक्निक सब कुछ कवर हो जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको ई बुक्स भी मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, तो इंटरैक्टिव ई बुक्स हमने आपके लिए बनाई है ताकि आप भाई प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सको, स्पीड को बिल्ड कर सको। 18 आपको सीईटी के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शन टेस्ट मिल जाते हैं, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, स्पीड बिल्डिंग के लिए। ये पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए। एंड डे बाय डे स्टडी प्लान मिलता है, एक्सेल मिलता है, जिसमें हर एक टॉपिक लिखा होता है, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा टेस्ट करना है, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो पाए। टोटल जो बैच का फीस है दैट इज जस्ट 2,999, जिसमें आपके वीडियोस, ई बुक्स, मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आप ट्राई कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, एंड पूरी प्रिपरेशन एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 100+ आवर के वीडियो लेक्चर, इंटरेक्टिव ई बुक्स, टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 18 सीटी फुल लेंथ मॉक्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। एंड द फीस ऑफ दिस बैच इज 2,999। एंड अगर आपको भाई टेस्ट सीरीज चाहिए सिर्फ, तो वो टेस्ट सीरीज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। 18 नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, एंड उन सारे के सारे टेस्ट का डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन भी आपके सामने अवेलेबल होगा। तो ये टेस्ट सीरीज का जो कॉस्ट है दैट इज ₹750। एंड अगर आप बाय करना चाहते हो तो studybus.co.in पे आप जा सकते हो। जो बच्चे क्रैश कोर्स में जा रहे हैं उनको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेना है, बिकॉज ये हम आपको ऑलरेडी कोर्स में ही प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ से सीईटी के टॉपर्स हर साल निकलते हैं, आप देख सकते हो 99.78 परसेंटाइल, 99.63, 99.54, 99.34, 99.16, 98.89, एंड ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जो हर साल
सीटी क्रैक करके टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, तो आप भी ले सकते हो। बस पॉइंट यही है कि 2 मंथ्स आपको एफर्ट डालना है, मेहनत करनी है। तो मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हो, अभी भी आपके अंदर वो डेडिकेशन है कि मुझे एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो भाई दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आप भाई प्रिपरेशन कर सकते हो। 2 मंथ्स की बात और है, जब आपने इतना एफर्ट किया है तो 2 महीने और एफर्ट कर लो, क्या पता सीईटी से ही आपको अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, अदरवाइज वेबसाइट से भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।